हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बात करने वाले हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसे कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन दोनों पूछ चुका है एग्जामिनेशन में, है ना। तो समझिए क्या होता है वह अभी विस्थापन। पहले समझ, रिएक्शन से समझने से पहले समझिए इससे जनरल टर्म विस्थापन मतलब क्या होता है ना। तो विस्थापन का मतलब ये होता है एक चीज़ किसी को हटा कर उसके स्थान पर खुद बैठ गया। बात समझ में आ रहा ना। तो उसी को कह देते हैं विस्थापित करना, मतलब जगह से उसको क्या करना, हटा देना, जगह से उसे रिमूव कर देना। बात समझ में आ रहा है ना। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया, पूरा स्क्रीन आ रहा है ना सब चीज़। तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु के लवण से कम क्रियाशील धातु को हटाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उससे पहले इसको समझिए, धातु के टर्म छोड़ कर ABC समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ है AB प्लस C बना CB प्लस A। कहानी क्या हुआ है, यहाँ हमने C को मान लिया है प्रबल तत्व है, प्रबल, और A को क्या मान लिया हमने है, दुर्बल तत्व है। C अधिक ताकतवर है किससे, A से। C अधिक ताकतवर होने के कारण C क्या करेगा, AB में से A को हटा देगा और खुद उसके जगह पर आ जाएंगे। C उठ करके यहाँ चला गया तो बन गया CB, A अकेले रह गए। बात समझ में आ गया ना। और क्रियाशीलता श्रेणी भी हमने बताया था। जो क्रियाशीलता श्रेणी होती है वो क्या होती है, जो हमें पुराना वर्जन याद है, नया बुक में क्रम एक इधर उधर है। पोटासियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा, निकेल। इस प्रकार से ये क्रियाशीलता श्रेणी है ना। लोहा, निकेल, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी और क्या है, सोना, गोल्ड है। यही है क्रियाशीलता श्रेणी, जिसे सक्रियता श्रेणी भी हम लोग कहते हैं। चलिए, तो ये जो सक्रियता श्रेणी लिखा है ओल्ड वर्जन है, नया वर्जन में उधर होगा तो आप उससे बुक से देख लीजिए। पोटासियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा, निकेल, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी और सोना, एगो प्लेटिनम भी है। ये धातु क्रियाशीलता श्रेणी है ना। इसको वर्टिकल कॉलम ऊपर नीचे करके बुक में लिखा गया, हमने वैसे बताया भी था पहले, तो वो याद होना चाहिए, तो ही डिस्प्लेसमेंट अच्छे समझ में आएगा। इसमें क्या होती है, देखिए वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु जो होगा वो धातु के लवण से कम क्रियाशील धातु को हटा देगी या खुद उसके स्थान ग्रहण कर लेगी, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे ये मैंने समझाया, इसमें C अधिक सक्रिय है, जो करंट से रिएक्शन हुआ। और अच्छे इसमें समझिए, कॉपर सल्फेट के घोल में, कॉपर सल्फेट का फार्मूला CuSO4, कॉपर सल्फेट के घोल में जस्ते का टुकड़ा देने से या डालने से, ये कॉपर सल्फेट के घोल है, इसमें हमने जस्ते का टुकड़ा क्या किया है, डाल दिया है। इस प्रकार से मान लीजिए कोई बीकर ऐसे है ना, इस प्रकार से मान लीजिए, और इस बीकर में जो है कॉपर सल्फेट का क्या है, घोल है ना। इसमें कॉपर सल्फेट का घोल है, और इस कॉपर सल्फेट के घोल में हमने किसका टुकड़ा डाला है, जस्ते का टुकड़ा डालिएगा। इस कॉपर सल्फेट के घोल में जस्ते का टुकड़ा गिरा दिया, ऐसे करके समझिए। कॉपर सल्फेट की इसका बुक में फिगर भी दिया है, इसका फिगर नहीं, दूसरा फिगर है, वो है लोहा वाला फिगर, इसका फिगर नहीं होगा, है ना। तो कॉपर सल्फेट के घोल में जस्ते का टुकड़ा डालने से क्या होगा, अब समझिए। कॉपर और जस्ता में पहले देखिए कौन अधिक सक्रिय है, कॉपर किस में देखेंगे, तो सक्रियता श्रेणी में देखिए। कॉपर जस्ता खोजना है आपको सक्रियता श्रेणी में, है ना। तो कॉपर देखिए यहाँ है, ये है कॉपर, और ये क्या है, जस्ता। इसको वर्टिकल लिखिएगा तो ऊपर कहीं आएगा जस्ता, यहाँ कहीं जस्ता आएगा, और नीचे कहीं क्या आएगा, कॉपर, यानी कि अधिक ऊपर जस्ता है। कहने का मतलब है जस्ता जो है अधिक सक्रिय है, किससे, तो कॉपर से। जस्ता जो अपना है वो अधिक सक्रिय है कॉपर धातु से। जस्ता चूंकि अधिक सक्रिय है तो जस्ता क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को हटा देंगे, जस्ता इसको हटा दिया और खुद इसके स्थान ग्रहण कर लेंगे। यानी कि जस्ता और सल्फेट मिल करके एक कंपाउंड बनाएंगे, जस्ता और सल्फेट मिल करके एक क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। तो ये रिएक्शन जो पढ़ाएंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, वो याद करने वाला नहीं है, ये सब समझने वाला है ना। जो पहले बोले थे याद करने वाला, वो याद करने वाला, ये समझने वाला, तो इसमें अपने से बना सकते हैं। तो जस्ता और सल्फेट मिल करके कंपाउंड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो थोड़ा सा हम दिखाते हैं। जस्ता और सल्फेट मिल करके यहाँ देख लीजिए, जस्ता का होता है 2, सल्फेट का भी 2,
अदला बदली करिएगा तो चूँकि कट करके 1 अनुपात कितना हो गया 1, एक फार्मूला बन गया ZnSO4, इसका फार्मूला बन गया। मतलब कहने का मतलब है जस्ता अधिक बढ़िया है। किससे अधिक बढ़िया है? तो कॉपर से। एक फाइट देगा, एकरा भगा देगा यहाँ से, खुद उसके स्थान पर आ जाएंगे। ऐसे नहीं सिर्फ आ जाएंगे तो सूत्र के अनुसार आएंगे। क्या कंपाउंड बनेगा? ZnSO4 होगा कि Zn2SO4 क्या बनेगा? तो मैंने दिखा दिया है क्या बना, उसके अनुसार से। बात समझ में आ गया ना। और कॉपर अलग हो गया। तो कॉपर सल्फेट के घोल में जस्ते का टुकड़ा देने से जिंक सल्फेट बनता, कॉपर मुक्त होता है। तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर के स्थान को रिमूव कर दिया, हटा दिया, उसके स्थान पर जस्ता चला गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो उतना ये ठीक है समझने के लिए है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिएक्शन मैंने बताया है। बात समझ में आ गया ना। और एक रिएक्शन और बताएंगे, काफ़ी एग्जामिनेशन में आते हैं, ऑब्जेक्टिव कुछ पूछ देता है उठा करके। बातें समझ में आ रही है ना। समझिए इसको अच्छे तरीक़ा से। कॉपर सल्फेट के घोल में है ना, ये है कॉपर सल्फेट का घोल। बुक का पेज नंबर निकाल सकते हैं आप लोग, हम बता देते हैं किस पेज में ये मिलेगा। और फोटो रखना है सामने। पेज नंबर 11 निकाल लीजिए बुक का, अच्छा रहेगा समझने में, है ना। पेज नंबर 11 में दिया है, ये है कॉपर सल्फेट का घोल। कॉपर सल्फेट के समझिए, एकदम इतना समझिए। कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील डालने से, ये कॉपर सल्फेट का घोल है जो पहले नीला कलर का है, बुक में आप देख सकते हैं, है ना। ये कॉपर सल्फेट का घोल है। थोड़ा सा ठीक फिगर हम बनाने की कोशिश करते हैं और फिर रिएक्शन को समझाएंगे। इस प्रकार का उसमें अरेंजमेंट किया गया है बुक में। कॉपर सल्फेट का घोल है जो कि नीला कलर का है। इस प्रकार से मान लीजिए ये है कॉपर सल्फेट का घोल CuSO4। ये कॉपर सल्फेट का घोल है जो कि नीला कलर का है। ये अभी किस कलर का है बताइए? ये अभी नीला कलर का है। इस कॉपर सल्फेट के घोल में हम क्या करेंगे, है ना, लोहे की कील डालेंगे। इस कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील डालने से, लोहा के कील लीजिए और उस लोहे के कील को इसमें डाल दीजिए। ये लोहा के कील डाल दिया हमने। कॉपर सल्फेट के घोल में लोहा के कील हमने क्या किया है? डाल दिया है। क्या बनेगा? तो कहता है आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। आयरन सल्फेट और क्या बनते हैं? कॉपर बनते हैं। रिएक्शन में पहले समझ लीजिए, फिर इस पर बात करेंगे। तो इतना भी समझ में आ गया हुआ क्या है। हमने भी कुछ नहीं किया, हमने कॉपर सल्फेट के घोल लिया है जो नीला कलर का है, उसमें लोहे की कील को क्या किया हमने? डाल दिया है। जैसे कि देखिएगा बुक के पेज नंबर 11 में, सरकारी किताब के पेज नंबर 11 में देखिए, ये एक अरेंजमेंट यहाँ पर लिया गए हैं, समझ सकते हैं। ये एक लोहे का स्टैंड है, देख सकते हैं, और इससे कनेक्टेड है एक परख नली, इससे कनेक्टेड है परख नली, और इस परख नली की टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में लोहे कॉपर सल्फेट का विलयन डाला गया जो मैंने भी दिखाया एक सिंबल के तौर पर, है ना। इस टेस्ट ट्यूब में जो है कॉपर सल्फेट का विलयन डाला गया है, और इस स्टैंड से धागे की मदद से लोहे के कील को बांध करके इस कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया गया है। तो क्या रिएक्शन होगा, क्या कंपाउंड बनेगा, इसको समझिए। रिएक्शन क्या होगा हम लोग उस पर बात करते हैं। तो उस पहले देखना होगा आपको कि रिएक्शन होने से पहले कि लोहा और कॉपर में कौन अधिक सक्रिय है। तो इसमें देखिए सक्रियता श्रेणी हमने लिखा हुआ है। लोहा कहाँ है? तो यहाँ है, इसको मिटा देते हैं, इसका काम में नहीं है। यहाँ पर है अपना लोहा, ये है लोहा, और कॉपर कहाँ है जी? यहाँ पर है। इसको वर्टिकल लिखिएगा तो लोहा ऊपर आएगा और कॉपर क्या आएगा? नीचे। लोहा कहीं यहाँ आएगा तो कॉपर इसके कहीं क्या आएगा? नीचे। यानी कि लोहा ऊपर है, कॉपर नीचे है। जो जितना ऊपर वो अधिक उतना सक्रिय है। इसका मतलब लोहा और कॉपर में टक्कर होगा तो जीत किसकी होगी? लोहा का, क्योंकि लोहा अधिक सक्रिय है। तो लोहा की करेगा, कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को हटा देंगे, कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को हटा देंगे और खुद उसके जगह पर आ जाएंगे। तो Fe का भी 2 की 2 होता है, SO4 का भी क्या होता है? 2। तो कंपाउंड बन गया FeSO4 और कॉपर अलग हो गया। यानी कि रिएक्शन क्या हुआ? कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील डालने से, कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील डालने से फेरस यानी कि आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है। कॉपर अलग हो जाएंगे। बात समझ में आ गया ना। और इतना तो ठीक है। अभी इसका कॉपर सल्फेट का कलर कैसा है? नीला है। इतना तो सब बता देते हैं लोग, लेकिन अगला कहानी क्या क्वेश्चन बनता है और अच्छे लेवल से उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी इस कॉपर सल्फेट का कलर नीला है रिएक्शन होने से पहले। जैसे कील डालिएगा और जैसे बनेगा फेरस सल्फेट, क्या बने जाएंगे? फेरस सल्फेट। तो विलयन का रंग हरा हो जाता है। विलयन का रंग क्या हो जाता है? समझिए फिर से, ये इस पॉइंट्स को यहाँ लिखे गए हैं। लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है। लोहे की कील का रंग क्या हो जाएगा? भूरा।
रिएक्शन जब होगा तो लोहे के इस पेज में देख सकते हैं, पेज नंबर 12 में इसमें इस सेटअप को करके दिखाया गया है। इस सेटअप के बाद अब पेज नंबर 12 में चलिए। पेज नंबर 12 में देखिए, एक लोहा के किल यहाँ है, बुक में देख सकते हैं। ये है एक लोहा के किल, ये है ये लोहे के किल है ओरिजिनल वाला। ये जो लोहा के किल आप देख रहे हैं तो कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की किल। कॉपर सल्फेट के विलयन जब इस लोहे की किल निकालिएगा तो उस लोहे की किल का रंग क्या हो चुका है, तो भूरा। देखिए लोहे की किल का रंग भूरा हो जाता है, रिएक्शन हो चुका है ना। रिएक्शन होने के बाद इस लोहे की किल को निकालिए और इसका रंग देखिएगा, इस किल का रंग क्या हो चुका है, भूरा हो चुका है। बुक के मदद से समझने में हेल्प होगा। देख लीजिए इसमें दिखा हुआ है पेज नंबर 12 के ऊपर में, उसका रंग क्या हो चुका है, भूरा हो चुका है। बातें समझ में आ रही है ना। अच्छा, किल का तो बात कर लिए, अब बात करते हैं कि ओरिजिनल जो कॉपर सल्फेट का विलयन था, इसमें पर्सनल ये दिखाया गया है, वो तो है अपना कौन कलर का है, नीला कलर का। लोहा किल निकाले, अब विलयन का रंग देखिए, जिसमें जिसमें क्या डाले थे, लोहा का, इसको हटा दिए ना, इसका कलर लोहा किल का क्या हो चुका है, भूरा। अब इसका कलर देखिए, इसका कलर देखिएगा, है देखिए यहाँ है, रंग में अंतर आ चुका है ना। अच्छा, कहने का मतलब क्या है, लोहे की किल का रंग तो भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग, कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन पड़ जाता है। नीला रंग मलिन पड़ गया है, मतलब फीका फीका नीला, अब उतना अच्छा से नीला नहीं है। देख लीजिए, ये नीला रंग है, इसमें मलिन पड़ चुका है। यानी कि यदि हम कंक्लूड करें तो यहाँ पर एक लाइन में हम क्या जवाब दें, इतना बात को जो मैंने 10 मिनट से बता रहे हैं, कंक्लूड करें तो क्या हुआ। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, एक कॉपर सल्फेट का घोल लिया, कॉपर सल्फेट के घोल में हमने लोहे की कील डाला, रिएक्शन हुआ, फेरस सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट बना और कॉपर बना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। लोहा अधिक सक्रिय होने के कारण कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को हटा दिया, खुद उसका स्थान ले लिया, रिएक्शन कहानी हो गया। अब क्या करेंगे, इस लोहे की कील को निकालिए और लोहे के कील का ओरिजिनल से तुलना कीजिए, जो प्योर था शुरू में डाले थे हम लोग, उससे इसको तुलना कीजिए। इस लोहे के कील का रंग भूरा हो गया है, लोहे के कील का रंग क्या हो चुका है, भूरा हो चुका है। उसके बाद उस विलयन का तुलना कीजिए, इस लोहे के कील डाला था इसमें, इसको हटा दिया, अब इस का कलर भी चेंज हो चुका है। ओरिजिनल कलर क्या था उसका, नीला, तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन पड़ जाता है। नीला रंग क्या पड़ जाता है, मलिन। इतना बात समझ में आया होगा। ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैंने अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया है। अच्छा, यदि मान लीजिए कल को कोई रिएक्शन आएगा, ये कॉपर यहाँ चला आएंगे, ये कॉपर उठ के यहाँ आ गया और ये लोहा मान लीजिए यहाँ है, जैसे कि ये रिएक्शन बोलिए, इतना छोड़ दीजिए, ये रिएक्शन आगे नहीं होगा, इस रिएक्शन को छोड़ देते हैं। मान लीजिए आगे तीर लगा दिया एग्जामिनेशन में, अब बोला बताइए क्या होगा, तो कोई मत लिखना, गलत है, क्योंकि FeSO4 वहाँ है, कॉपर टक्कर होगा लोहा और कॉपर में, लोहा ऊपर है और कॉपर क्या है, नीचे। यानी कि लोहा के काम कहाँ भागेंगे, हम थोड़ा सा अधिक बढ़िया हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो लोहा अधिक सक्रिय है, किससे अधिक सक्रिय है, कॉपर से। रिएक्शन आगे बात करेंगे, इस पर नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है वही वाला रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहता है जब लेड धातु को, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी में देखिएगा तो सिंपली रिएक्शन करने के लिए दिया गया है। जो कलर याद रखना है कैसे चेंज होता है तो बताए थे, इससे पहले वाला वो ध्यान रखना है। तो जब लेड धातु को कॉपर क्लोराइड के विलयन में डाला जाता है, ये लेड धातु है, इसको कॉपर क्लोराइड के विलयन में हम लोग डालेंगे तो रिएक्शन देखिए क्या होगा। तो लेड और कॉपर में टक्कर होगा, लेड और किस में टक्कर होगा, कॉपर में। तो सक्रियता श्रेणी हम लोग देखते हैं कि लेड कहाँ है, लेड आपका यहाँ है, ये है लेड और ये है कॉपर। तो ये वर्टिकली समझिए है, तो मैंने समझने के लिए से लिखा है। तो ये है सक्रियता श्रेणी, तो इसमें लेड आगे हैं और कॉपर पीछे हैं। इसका मतलब लेड अधिक सक्रिय है किससे, कॉपर से, है ना। ये बढ़िया हो गया, तो कमजोर का दबाड़ेगा तो लेड की करेगा, कॉपर क्लोराइड के विलयन से कॉपर को हटा देंगे और खुद उसके स्थान पर आ जाएंगे, है ना। अब चूंकि लेड का भी याद होना चाहिए, पलम्बस और पलम्बिक होता है लेड का, तो यहाँ लेड का कितना होगा वैलेंसी, 2। लेड का वैलेंसी कितना होता है, 2। तो PbCl2 कैसे बनाइए, तो Pb लिखिएगा Cl, लेड का 2, क्लोरीन का क्या लिखिएगा 1। तो ऐसे अदला बदली करते हम लोग हैं, तो कंपाउंड बनेगा Pb, सफिक्स में इसका 1 और Cl क्या हो गया, Cl2, और कॉपर क्या हो जाएंगे अलग, रिएक्शन हो गया। तो ई रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, लेड धातु पर, जो लेड धातु है ये
कॉपर धातु की लाल भूरी परत जम जाती है और कॉपर क्लोराइड का गाढ़ा, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के लिए लिख दिया जिसको पढ़ना होगा। रिएक्शन समझना इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन समझ में आ गया होगा, ये इसमें यहाँ पर हुआ है कहानी। अब FeSO4 प्लस Zn में देखिए बात क्या होगा। FeSO4 प्लस Zn, तो ये देखना होगा Fe और Zn पहले कहाँ है श्रेणी में, तो ये श्रेणी एकदम लिखा नहीं रहेगा, ये श्रेणी दिमाग में छपा होना चाहिए कि ऊपर फलनमा है और नीचा वो है। तो लेड लोहा और जस्ता में फिर देखेंगे लोहा कहाँ है, तो यहाँ देखिए, अब इसको मिटा देते हम हैं, तो ये है लोहा और ये है अपना जस्ता, है ना, ये है लोहा और ये है जस्ता। मतलब जस्ता अधिक सक्रिय है किससे, लोहा से। जस्ता आर मोर रिएक्टिव देन आयरन, जस्ता अधिक सक्रिय है, जस्ते ताकतवर है, जस्ता ताकतवर अधिक है, किससे ताकतवर अधिक है, लोहा से। तो लोहा को कमजोर का लोहा वाला हटा देगा, तो लोहा वाला क्या कर देंगे, ये हटा देंगे, तो खुद उसके स्थान पर आ जाएंगे। तो क्या बनेगा देखिए, यानी कि रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा। तो ये जस्ता यहाँ चले आएंगे, Zn का भी 2, SO4 का भी क्या होता है 2, Zn का भी 2, SO4 का भी क्या होता है 2 कट के, यानी ZnSO4 सिंपली फार्मूला बन गया। ZnSO ये जो कैसे बनता है हमें बेसिक क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। अब प्लस आयरन अलग, रिएक्शन संतुलित है वो चेक कर सकते हैं, संतुलित दिखे लेड एक, कॉपर एक, क्लोरीन 2 क्लोरीन, रिएक्शन बैलेंस है। इसको देखिए CuSO4 प्लस Ag में देखिए बात अब होगा, है ना, CuSO4 और Ag में कॉपर और चांदी कहाँ कहाँ है जी, तो ये है कॉपर और ये क्या है चांदी। मतलब कॉपर अधिक सक्रिय है, कॉपर क्या है, ध्यान समझिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉपर अधिक सक्रिय है किस चीज़ से, तो चांदी से। कॉपर अधिक सक्रिय किस चीज़ से, कॉपर अधिक सक्रिय है, ककरा से, यानी कि बढ़िया क्या हुआ, कॉपर बढ़िया हो गया, कॉपर कभी भी नहीं भागेंगे, क्या हम नहीं भागेंगे, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन। यहाँ पर इसे क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। ऐसा हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है कॉपर आर मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, देख लीजिए यहाँ है कॉपर और यहाँ क्या है सिल्वर, चांदी है, कॉपर अधिक सक्रिय, चांदी इस वजह से रिएक्शन नहीं हुआ है। इस प्रकार के भी रिएक्शन पूछा जाता है ठगने के लिए। अब यहाँ कुछ वर्कआउट दिए गए हैं, ये सब कुछ भी याद करने नहीं है ना, समझने वाला है। निम्नलिखित अभिक्रिया को संपूर्ण कीजिए। चलिए देखते हैं MgSO4 प्लस Ca। मैग्नीशियम देखिए कहाँ है, तो मैग्नीशियम यहाँ है और यहाँ क्या है कैल्शियम, यानी कैल्शियम अधिक सक्रिय है, कैल्शियम क्या है अधिक सक्रिय है, तो रिएक्शन हो जाएगा। तब कैल्शियम अधिक सक्रिय इसको भगा देगा, ये यहाँ आ जाएंगे, कैल्शियम का भी 2, सल्फेट का भी 2, तो बन गया CaSO4 और प्लस Mg अलग हो गया। अब MgAl में देखिए बात होगा, Mg और Al में हम लोग बात करेंगे, मैग्नीशियम और किस में बात करेंगे, एल्युमिनियम में। इसमें खोजिए, ये टिक मार्क इसलिए दिखा रहे ताकि समझ आवे बनता कैसे है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम देखेंगे, ये है मैग्नीशियम, ये है एल्युमिनियम, यानी कि मैग्नीशियम अधिक सक्रिय है किस चीज़ से, एल्युमिनियम से। यहाँ लिख सकते हैं मैग्नीशियम अधिक सक्रिय एल्युमिनियम से, मैग्नीशियम अधिक सक्रिय है किस धातु से, एल्युमिनियम से। अब सोचिए थोड़ा समझने वाली बात है, अपना मैग्नीशियम अधिक सक्रिय, मैग्नीशियम बढ़िया आदमी है, कहीं कमज़ोर है, कहीं बदन नहीं करेगा, है ना, यानी कि नो रिएक्शन। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा मत समझिए कि रिएक्शन हर एक बार होता ही है, कई बार रिएक्शन नहीं होते हैं। बात समझ में आ गया ना। ZnSO4 प्लस Fe, जस्ता और लोहा में देखिए बात यहाँ होगा, जस्ता कहाँ है जी, ये है जस्ता और ये क्या है लोहा, मतलब जस्ता अधिक सक्रिय है, जस्ता अधिक सक्रिय है, तो जस्ता अधिक सक्रिय अपना यहाँ पर है, जस्ता क्या है अधिक से, क्या से अधिक सक्रिय है जी, लोहा से। देख लीजिए जस्ता ग्रेटर देन लोहा है ना, Zn ग्रेटर देन Fe, यानी कि जस्ते बढ़िया है, तो लोहा से बढ़िया है, यानी कि जस्ता बढ़िया है, तो काम बनेगा यहाँ पर नहीं, यानी कि नो रिएक्शन, यो रिएक्शन नहीं होगा, है ना। चलिए Ag और Cu बात करते हैं। Ag कहाँ है, ये है Ag और ये क्या है Cu, मतलब Cu अधिक सक्रिय है किससे, Ag से है, Cu अधिक सक्रिय है, मतलब यहाँ वाला होता नहीं सक्रिय तब रिएक्शन हो जाएगा। कहने की बात है Cu अधिक सक्रिय है तो रिएक्शन होगा, Cu यहाँ आएंगे तो क्या बन जाएगा CuSO4 प्लस Ag। चलिए Ag और इस Au में देखिए, Ag अधिक सक्रिय है, Ag और Au में देखते हैं तो Ag क्या है यहाँ से अधिक सक्रिय है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हैं Ag ग्रेटर देन Au। देख लीजिए Ag अधिक सक्रिय है, यानी कि चांदी अधिक सक्रिय है किससे, सोना से, चांदी अधिक सक्रिय है किससे, सोना से, ये रिएक्शन भी नहीं होंगे, नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। फिर देखते हैं ZnSO4 प्लस किस में देखते हैं, Al में, जस्ता और एल्युमिनियम में देखिए, जस्ता एल्युमिनियम इस सब को मिटा देते हैं, इसका काम हमें नहीं है,
जस्ता और एल्युमिनियम हम लोग बात करते हैं। देखिए जस्ता कहाँ है, ये है जस्ता और ये है क्या, एल्युमिनियम यहाँ है, ये एल्युमिनियम और ये जस्ता है, यानी कि एल्युमिनियम अधिक सक्रिय है। एल्युमिनियम क्या है, अधिक सक्रिय, रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा। एल्युमिनियम कितना होता है बताइए, एल्युमिनियम का 3 होता है। एल्युमिनियम कितना होते हैं, एल्युमिनियम का 3 होता है, याद करिए। क्योंकि अब कैसे याद करना है, तो एल्युमिनियम का जिसे 9th में पढ़ा होगा, परमाणु संख्या कितना एल्युमिनियम होता है, 13। इसका लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 कितना होता है, लास्ट 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यानी कि प्लस का 3 इसका हो गया, यानी कि एल्युमिनियम का 3 हो गया। कहने का मतलब इसको देखिए, यहाँ पर क्या होगा, कहानी देखिए, इसको सूत्र कैसे बनेगा। तो यहाँ पर जो है अपना एल्युमिनियम का होता है, रिएक्शन तो पहले होगा नहीं होगा, ये चेक कर लेना है। रिएक्शन कब होगा, जब ये बड़ा अधिक सक्रिय होगा। जस्ता एल्युमिनियम हम लोग चेक किया, जस्ता एल्युमिनियम में एल्युमिनियम अधिक सक्रिय रिएक्शन यानी कि होगा। एल्युमिनियम का कितना होता है वैलेंसी, 3 होता है। सल्फेट का देखिएगा तो सल्फेट का होता है 2। तो सूत्र क्या बन गया, Al2SO4 होल 3। सूत्र यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर सूत्र लिखाएगा है ना, Al2SO4 होल 3, Al2SO4 होल 3 होगा इस प्रकार से, है ना, Al2SO4 होल 3, है ना, यही रिएक्शन होगा। आगे बढ़िए। उसके बाद जस्ता क्या हो जाएंगे, अलग। जस्ता क्या हो गया, HCl और Br, हाइड्रोजन और किस में टक्कर होगा, ब्रोमीन में। हाइड्रोजन है इसमें, हाँ, तो ब्रोमीन, पोटासियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम। तो हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है, और उसके बाद क्या है, Br से ब्रोमीन। Br से क्या, ब्रोमीन है, हाँ, Br से ब्रोमीन ही होंगे, ठीक है। तो इसमें सक्रियता श्रेणी में देख लीजिए, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। इसमें तो चूंकि इस चार्ट में लिखा हुआ नहीं है, तो पुराना कहीं बुक में देखिएगा तो वहाँ मिल जाएगा। ब्रोमीन होता है कम सक्रिय, किससे, हाइड्रोजन से। ये रिएक्शन नहीं होगा, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। इसमें क्या होगा, नो। इस चार्ट में नहीं है, तो हमारे सिलेबस में जितना है ना इतने से पूछता है, मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिया। हाइड्रोजन और देखिए किस में देखिएगा, फ्लोरीन में। हाइड्रोजन किस में देखेंगे, फ्लोरीन में। तो ये रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन क्या होंगे, हो जाएगा। तो फ्लोरीन का भी एक होता है, तो यहाँ से बन गया क्या चीज़, FCl प्लस क्या बन गया, H2। FCl प्लस क्या बनेंगे, एक मिनट रुकिए। हाइड्रोजन और किस में टक्कर होगा, फ्लोरीन से, है ना। हाइड्रोजन और किस में टक्कर होगा, ना ऐसे रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगा। HCl प्लस F2 है ना, ये रिएक्शन होगा HF प्लस Cl2। देखिए HF प्लस क्या होगा, Cl2। कारण बताते हैं इसके पीछे कारण क्या है, इसको नोट कीजिए। इसमें अधातु वाला लगेगा सीरीज, वो लिखा देते हैं अधातु वाला, पहले ही पढ़ाए थे। देखिए इसमें जो है 7 नंबर 8 नंबर में अधातु वाला लगेगा। अधातु वाला देख लीजिए क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये है अधातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, हम लोग बात कर चुके हैं, बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हैं ये क्या हैं, ये हैं अधातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। इसमें फ्लोरीन सबसे ऊपर है और क्लोरीन, आयोडीन सबसे नीचे है, यानी कि फ्लोरीन अधिक क्रियाशील है, आयोडीन कम क्रियाशील है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ट्रिक कर है, बताए थे, फास्ट, क्लेवर, ब्रेव, इंडियन। ट्रिक फिर सम से काम करता है, इसे काम करिए, अच्छा रहेगा। इसको समझिए, रिएक्शन एक बार फिर समझा देते हैं, रिएक्शन क्यों नहीं हुआ है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया अच्छी तरीक़ा से। टक्कर होगा, चूँकि क्लोरीन भी अधातु है, अब ब्रोमीन भी क्या है, अधातु। क्लोरीन ब्रोमीन में क्या होंगे, टक्कर चल, युद्ध चलेगा। तो क्लोरीन ब्रोमीन देखिए, यहाँ है क्लोरीन, यहाँ है क्लोरीन अधिक सक्रिय है, क्लोरीन अधिक सक्रिय है। क्लोरीन क्या हुआ है, किससे, ब्रोमीन से। चूँकि क्लोरीन अधिक सक्रिय इसलिए रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए मैंने लिखा नो रिएक्शन। स्पष्ट हो गया होगा, वो रिएक्शन नो रिएक्शन है। ये है HCl प्लस F2, टक्कर होगा क्लोरीन और फ्लोरीन में। हाइड्रोजन टक्कर नहीं होगा, हाइड्रोजन तो धातु वाला में आ जाता है ना, ये सीरीज में आ जाएंगे। क्लोरीन भी धातु और फ्लोरीन भी धातु, क्लोरीन फ्लोरीन में टक्कर होगा, क्लोरीन और फ्लोरीन में टक्कर होंगे। क्लोरीन फ्लोरीन में टक्कर होगा तो फ्लोरीन की जीत होगी, फ्लोरीन जीतेगा तो रिएक्शन होगा, फ्लोरीन जीतेगा तो रिएक्शन क्या होगा, फ्लोरीन क्या करेंगे, क्लोरीन को हटा देंगे और खुद इसके स्थान पर आ जाएगा। तो H और F आए तो कंपाउंड क्या बनेगा, H का भी एक वैलेंसी, फ्लोरीन का भी, इसीलिए बन गया HF। क्लोरीन जब भी आता है तो Cl2 Cl लिखा नहीं जाता, क्योंकि क्लोरीन गैस अवस्था में पाए जाते हैं। स्पष्ट हो गया रिएक्शन अब। चलिए MgSO4 प्लस Na 3 रिएक्शन और देखें, फिर कम फैमिली अगला टाइप करेंगे हम लोग। अगला पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए MgSO4 और प्लस Na है, MgNM देखिए, ये है Mg है ना, और ये क्या है Na। MgNA में सोडियम अधिक सक्रिय है, तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन
Mg और Na देखिए, यहाँ Mg है और यहाँ क्या है, Na अधिक सक्रिय है, रिएक्शन हो जाएगा। तो Na और SO4 से क्या कंपाउंड बनेगा, तो सोडियम का वैलेंसी होता है 1, SO4 का होता है 2। यहाँ देखिए सोडियम का होता है 1, SO4 कितना होता है 2, यानी कि सूत्र बनाइएगा तो क्या बनेगा, Na2SO4 है ना, प्लस Mg। अच्छा, Al2SO4 होल 3 प्लस Zn, एल्युमिनियम जस्ता में टक्कर होगा, एल्युमिनियम और जस्ता में टक्कर होगा। देखते हैं एल्युमिनियम कहाँ है और जस्ता कहाँ है। यहाँ है एल्युमिनियम, यहाँ जस्ता, जीतेगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जीत हुआ तो रिएक्शन नहीं होगा, कहेगा हमने देंगे, हमने हटेंगे, ज़मीन हम कब्जा किए, छोड़ने वाले उसका हाँ नहीं है, लिखेंगे नो रिएक्शन, है ना। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, कारण पता चल चुका है। कारण यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम आर मोर रिएक्टिव देन जस्ता यानी कि जिंक। CaSO4 प्लस K, Ca और K में टक्कर होगा, Ca और K में टक्कर होगा। यहाँ है कैल्शियम, यहाँ है पोटासियम, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ऑप्शन में रहेंगे बहुत सारा, ऑप्शन सही होगा जो पोटासियम वही है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और आते भी हैं। बात समझ में आ रहा है कहानी। तो पोटासियम देख लीजिए ऊपर है ना, अधिक सक्रिय है, पूछता है। तो कैल्शियम और पोटासियम में टक्कर होगा, कैल्शियम और पोटासियम में टक्कर होगा, तो जीत किसी को, कैल्शियम का, सॉरी कैल्शियम नहीं, पोटासियम का। तो चलेगा, रिएक्शन होगा, हटा देगा। तो पोटासियम का होता है कितना, 1 होता है। पोटासियम कितना होता है, 1। सकटा सैनी वहाँ टंगा हुआ आप देख सकते हैं, पोटासियम का होता है 1। तो क्या हो जाएंगे, पोटासियम को देख लीजिए, यहाँ है, पहले सूत्र लिखा देते कैसे होगा। यहाँ है पोटासियम, यहाँ SO, पोटासियम के सल्फेट के 2, तो क्या बन गया, K2SO4, सूत्र इसका बन गया। अब यही जिसको पकड़ नहीं है तो उसका तो हम क्या कर सकते हैं, हमने तो पढ़ा दिया है। तो इस लेक्चर में हमने आज का क्लास में क्या बात किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, उसके रिएक्शन कैसे लिखे जाते हैं अच्छे तरीके से हमने सुना दिया। और एग्जाम इससे आते, याद करने वाला इसमें नहीं है, डिफिनेशन रिएक्शन था। कल क्लास में बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं।